रामचंद्र गुण बरनै लागा। नीचे सुनत ही माता कर दुख भागा। श्री हनुमान जी महाराज प्रारंभ से लेकर अब तक की पूरी कथा सुना गए। मां सुनी, गदगद हो गई, सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे हनुमान जी ने कथा बंद की हो, मां बेचैन हो गई। कहने लगी, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा? किसने मेरे कानों को अमृत पिलाया हो? जैसे मां ने बोला, श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से नीचवा कूद गए। इतने छोटे तो है, छोटा सा रूप, ऊपर से नीचे आ गए। अयोध्या कांड में जब भगवान बन जा रहे हैं तो कौशल्या जी ने राम जी से एक बात कही थी, राम ये वही जानकी हैं जो चित्र लिखित कपि देखि डराही। ये वही जानकी हैं जो कपि कहें तो बंदर के चित्र को देख लेती हैं तो डर जाती हैं। आज तो सही का बंदर आ गया। हनुमान जी ऊपर से नीचवा कूद गए। मां ने जैसे हनुमान जी को देखा, फिर बैठी मन विस्मय भयहूं। मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, पीछे कर लिया। आप किसी के पास जाएं और आपको देखते वो मुख मोड़ ले हो, कैसा लगेगा आपको? हनुमान जी के आते मां ने, वही मां मुख मोड़ ले। जैसे मां ने मुख मोड़ा, श्री हनुमान जी ने कहा, मां आपने बिल्कुल ठीक व्यवहार किया मां। हाँ, इस हनुमान के साथ तो यही उचित व्यवहार है। मां, जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं है मां। मेरी रहते मेरी मां का हरण हो गया। आपने मुख मोड़ा मां, बिल्कुल ठीक कहा। मां ने मुख मोड़े मोड़े पूछा, तुम मुझे मां किस अधिकार से बोल रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, मां मैं आपका बच्चा हूं मां, मैं राम दूत मैं मातु जानकी। झूठ नहीं बोल रहा हूं मां, सत्य शपथ करुणा निधान के। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। आपको बताऊं, ये जो करुणा निधान शब्द है ना, इसी नाम से मेरी मां प्रभु को बुलाती थी। क्यों? ये करुणा निधान नाम जानकी मैया को पार्वती जी ने दिया था पुष्प वाटिका में। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान, और इसी नाम से किशोरी मैया प्रभु को बुलाती भी थी। हनुमान जी ने कहा, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं। मां सोचने लगी, ये तो भीतर वाली बात भी जानता है कि मैं किस नाम से बुलाती हूं। लगता है प्रभु का बहुत निकट वाला सेवक है। मां ने कहा, अच्छा तुम बानर हो, प्रभु नर हैं। ये नर और बानर की संगति समझ में नहीं आई। निकलना है, निकलना है, निकलना है कहीं। नर बानर की संगति, जैसे मां ने पूछा, हनुमान जी ने कही कथा भई संगति जैसी। सुग्रीव जी वाली है, बाली जी वाली, पूरी कथा सुना दी। जैसे मां को विश्वास हो गया ना प्रभु का दूत है हो है, मां ने हनुमान जी को गोद में बिठा लिया। है इतने से तो है हनुमान जी, इतने से बस। और हनुमान जी जब मां की गोद में बैठे होंगे हो, आप उनके आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। मां ने गोद में बिठाया, कहा, लाला तू ना आता ना तो प्रभु के वियोग रूपी सागर में आज तेरी मां डूबने वाली थी। मेरे बच्चे ने मुझे बचा लिया हनुमान। लेकिन हनुमान एक बात बताओ,
कहते हैं कि तुम्हारे प्रभु का हृदय बड़ा कोमल है। हनुमान जी बोले सत्य मां, प्रभु का हृदय बड़ा कोमल है। मां ने कहा यदि तुम्हारे प्रभु का हृदय कोमल है हनुमान, तो वही प्रभु आज मेरे लिए इतने निष्ठुर कैसे हो गए? क्या उनको कभी मेरी याद नहीं आती? क्या ये मेरे नेत्र कभी प्रभु को देखकर शीतल नहीं होंगे? अब हनुमान जी ने कहा मां आप चिंता मत करिए, आप जितना प्रभु को याद करती है ना, प्रभु आपको आपसे 2 गुना अधिक याद करते हैं। देखिए विद्वता, आप ज्ञान की पराकाष्ठा देखिए। राम जी ने श्री हनुमान जी को ये कुछ नहीं बताया था कि सीता जी के पास जाकर आपको क्या क्या बताना है, कुछ नहीं बताया। ये जितनी बातें हैं ना, श्री हनुमान जी अपनी ओर से बोल रहे हैं। जब किसी 2 व्यक्तियों के बीच में वार्ता करनी हो ना, तो ऐसी ही बात करनी चाहिए, इनके बारे में उनसे और उनके बारे में इनसे, कि दोनों के प्रेम में और प्रगाढ़ता आ जाए। ऐसी वार्ता कदापि नहीं करनी चाहिए कि दोनों का प्रेम समाप्त होकर बैर में बदल जाए। हनुमान जी क्या बोले मां से? मां आप जितना प्रेम नहीं करती हैं, आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करते हैं प्रभु, आपको याद करते हैं। राम जी ने हमसे कहा था मां, हनुमान सीता से जाना तो कहना, जिस दिन से सीता गई है उस दिन से कमल के पंखुड़ियों के नोक राम के शरीर में भाले के समान अब चुभते हैं। मेरे जानकी से कहना हनुमान, अब राम के ऊपर बादल जल की वर्षा नहीं करते, जानकी के जाने के बाद ये बादल अब राम के ऊपर गरम तेल की वर्षा करते हैं। मेरे किशोरी से कहना हनुमान है, अब शीतल मंद सुगंध हवा राम के शरीर को सर्प की फुंकार की भांति स्पर्श करते हैं। हनुमान मेरी किशोरी से कहना, अब मित्र भी ना राम से शत्रुवत व्यवहार करते हैं। मां प्रभु ने तो मेरे से कहा है कि प्रभु और आपके प्रेम तत्व को जो प्रभु का मन जानता है, वो मेरे प्रभु का मन अब प्रभु के पास नहीं है, मेरे राम जी का मन मां आपके पास आ गया है। क्या कहूं मां, चिंता मत करिए, कुछ दिनों की बात है। प्रभु कपियों के साथ आएंगे और जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, मेरे प्रभु के बाण रूपी अग्नि में सारे निशाचर जलकर भस्म हो जाएंगे और प्रभु आपको लेकर जाएंगे। आप चिंता मत करिए। ले जाने को तो मैं ही अभी ले जाता। हाँ मां, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, अभी ले जाता मैं आपको उठाकर यहां पर। लेकिन क्या कहूं, प्रभु आ यसु नहीं राम दुहाई, दुहाई राम जी की, प्रभु ने आपको लाने की अनुमति नहीं दी है, नहीं तो मैं अभी ले जाता। हनुमान जी जब ये बात बोल रहे हैं ना, इतने बड़े हैं, मात्र इतने बड़े हनुमान जी मां से कहते हैं उठा के ले जाऊंगा। मां सोचने लगी देखने में तो टैया भर का है, इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, उठा के ले जाऊंगा। तो यहां पर ना मां को तनिक संशय हुआ। मां ने कहा हनुमान, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब तुम्हारे ही इतने बड़े कि कोई तुमसे भी मोटा बड़ा है? क्यों? राक्षस तो बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी कहे मां ये तो नकली वाला है, असली वाला दिखाए का हम? मां ने कहीं पर दिखाओ तो बाबू है। जैसे मां ने कहा, हनुमान जी महाराज तत्क्षण उसी समय जैसा स्वरूप समुद्र तट पर कपियों को दिखाया था, फिर वही स्वरूप मां के सामने। बाबा कहते हैं, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत नयऊ। हनुमान जी विशाल स्वरूप में आ गए। कहे माई छोटका है और दिखाएं। मां बोली जल्दी नीचे आ, जल्दी नीचे आ, कोनो देख लेगे, नीचे आ। हनुमान जी जब छोटे भय ना, तो मां ने कहा, अरे हमरे बच्चे में तो बहुते बल है। बोले ना मां, बल नहीं है मां। सुनु माता
शाखा मृग। हम में नहीं बल बुद्धि विशाल। माँ हम ना शाखा के हिरण है माँ, हमारा यही बल है और हमारी यही प्रभुता है कि हम जब एक डाल से ना दूसरे डाल पर छलांग लगा लेते हैं तो अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाते, अरे वाह वाह क्या छलांग लगाई आज तूने। माँ इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? न बल है न बुद्धि है, हाँ एक है, क्या? भरोसा है, अपने प्रभु में भरोसा है। क्यों? जो गरुण जी सर्प को खाते हैं माँ, यदि प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए तो उस गरुण को एक छोटा सा सांप भी अपना निवाला बना सकता है। हम लोग जो भी करते हैं ना माँ, अपने भरोसे नहीं, अपने राघव जी के भरोसे करते हैं माँ। हम में बल नहीं है। माँ ने सुना कि हमारे बच्चे के पास बल बुद्धि नहीं है। माँ ने कहा बेटा माँ के पास आया है, अभी माँ बलवान बनाती है। और तुरंत मेरी माँ ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया, आशीष देने राम प्रिय जाना, आशीष देने राम प्रिय जाना। क्या हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक तो, करहूं बहुत रघुनायक। श्री हनुमान जी नाचने लगे, सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। माँ ने कहा बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, और सबसे बड़ी बात आपके राघव जी आप पर बड़ी कृपा करें। है अंतिम वाला आशीर्वाद जब हनुमान जी ने सुना ना, करहु कृपा प्रभु अससु निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी नाचने लगे हो, खूब आनंद में बारंबार माँ को प्रणाम करते हैं और उसके बाद कहते हैं माँ बहुत भूख लगी है। हाँ 2 दिन हो गया माँ, किसी ने पानी तक भी नहीं पूछा है। पानी तो छोड़िए, उल्टा मुझे ही खाने एक आ गई थी, किसी तरह बचा के भगा हूं वहां से। माँ इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? माँ ने कहा बेटा बहुत मोटे मोटे रखवाले हैं। हनुमान जी कहे उनका भय नहीं है माँ। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है ना, है तनिक प्रैक्टिकल करके देख लूंगा कितना बल आ गया है। माँ हनुमान जी के बुद्धि और बल से परिचित है। माँ ने कहा जाइए, परंतु
पाने से पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाइएगा, फिर खाइएगा। श्री हनुमान जी चले बाग में। फल तो खाना ही था, लेकिन रावण से भी मिलना था। तो सोचे अब हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको एकदम बैंड बाजा के साथ आदर पूर्वक रावण से मिलाने सब ले जाएंगे। फिर कुछ उत्पात किया जाए कि पकड़ के सब ले जाए वहां तक। ऐसा पहले से मन में विचार करके श्री हनुमान जी चल पड़े। बाबा कहते हैं, चले उनाई सिर बैठे ओ बागा, चले उनाई सिर बैठे ओ बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु पहुंचे रखवाले हनुमान जी। कछु मार सी कछु जाए पुकारे, कछु मार सी कछु जाए पुकारे। रखवाले पहुंचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी पकड़ के निचवा रगड़ दिए हो, मुठिया में पकड़ के रगड़ दिए, मर गए। 4-5 रखवालों को नहीं रगड़ा। क्यों? सबको मार दूंगा तो रावण को बताएगा कौन। छोड़ दिए। पहुंचे रावण के पास रखवाले। रावण ने कहा, तुम रखवाले यहाँ क्या कर रहे हो? बाघ कौन देख रहा है? बोले बानर देख रहा है। अरे नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ बहुत भारी है, कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारे, ते ही अशोक वाटिका उजारे, खाए से फल अर बिट पउपारे, खाए से फल अर बिट पउपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। पूरा बाग उजाड़ दिया। एक भी पेड़ अब सुरक्षित नहीं है। रावण ने कहा, तुम लोग किस लिए थे? बोले हम लोग जो गया रगड़ के मार दिया। बोला तुमको नहीं रगड़ा? रखवाले कहते, हमको रगड़ देता तो आपको बताता कौन? हमको बताने के लिए छोड़ा है। अच्छा सुन रावण पठे भट नाना, सुन रावण पठे भट नाना, नहीं देख कर देव हनुमाना, नहीं देख कर देव हनुमाना। सबको सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे। अब यहाँ एक बात समझिएगा। रावण ने भट्टों को भेजा। भट्ट गए हनुमान जी के पास। माई लोग जैसे घर में झाड़ू लगाती है ना, झाड़ू, श्री हनुमान जी महाराज एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिए और जैसे भट्ट हनुमान जी के पास पहुंचे, एक ही बार तो घुमाए थे, एक ही बार में सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे, और गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे। जब हनुमान जी ने लिखा है सब रजनीचर कपि संहारे, सबको हनुमान जी ने मार दिया, तो गए पुकारत। रावण के पास कौन चला गया? जब सब मर गए तो रावण के पास कौन गया हो? रखवालों ने आके कहा था कि सरकार मुठिया में पकड़त है और फिर निचवा रगड़त है। तो जो भट्ट जाने वाले थे हनुमान जी के पास, उसमें कुछ डरपोक थे, सुनने की बहुत रगड़ाई करता है, तो वो इतना डरा गए कि हनुमान जी के पास गए ही नहीं, पहले ही छिप गए थे। तो इनको जाने दो, ये लोग बचेंगे तो हम लोग जाएंगे, हम मरेंगे तो भागेंगे। तो जो हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी सबको समाप्त कर दिए, और जो पिछवा छिपे थे भागने लगे, हनुमान जी लकड़ी चला चला के मारने लगे, मार मार के अधमरा बना दिए। वही अधमरे गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे। जाकर बोले मर गए, सब 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 मर गए, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा क्या? नहीं, झाड़ू लगा के मारा इस बार। हर बार नया स्टाइल मारने का उसने। बोले अच्छा तुमको नहीं मारा? बोले हम तो गए ही नहीं थे, छिप गए थे। हाँ, जाते तो हमको ही मार देता। अच्छा, तब तक रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार, आ गया, कहा पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए।
आपको बतावें, अंगद जी कहे थे कि मैं जा तो सकता हूं, वापस नहीं आ सकता लंका से। जानते हैं क्यों? इस अक्षय कुमार और अंगद जी में शत्रुता थी। अंगद जी जानते हैं चला जाऊंगा और अक्षय कुमारवा मिलेगा तो मार डालेगा, फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। श्री हनुमान जी जब जाने को तैयार है ना, तो अंगद जी कहे थे, हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, हाँ, लेकिन अक्षय कुमारवा मिले ना उसको छोड़िएगा मत, उसको जरूर मारिएगा। उसी के डर के मारे मैं नहीं जा रहा। वही अक्षय कुमार, पिताजी मैं जाऊंगा, कहा तुम जाओ। पुण्य पठयऊ देहि अक्षय कुमारा, कला संग लय सुभट अपारा। हनुमान जी आवत देख पिटप गहि तर जा। हनुमान जी अक्षय कुमार को आते देखे, 4-5 राक्षसों को हनुमान जी दबा के बैठे थे। यहाँ अक्षय कुमार जैसे पहुंचा, एक राक्षस हनुमान जी पूछे वो कौन आ रहा है, कौन है? तो बोला युवराज है अक्षय कुमार। अच्छा यही तो अक्षय कुमार है, आने दो। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी ने उठा लिया, दौड़ गए। अभी अक्षय कुमार कुछ सोचता समझता, तब तक पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री जैसे चलाया हनुमान जी, उसी में चटनी बन गया हो। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अब देखिए, जब अक्षय कुमार मर गया तो उसके साथ सुभट आए थे। पहले रावण ने भट्टों को भेजा, पहले भट्ट आए तो हनुमान जी ने भटाभट सबको निपटाया। जब भट्ट मर गए तो अक्षय कुमार के साथ रावण ने भट्टों से ऊपर वाली सेना सुभटों को भेजा। अक्षय कुमार मर गया, अब सुभट जो सैनिक थे अकेले पड़ गए, कांपने लगे। हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से, जैसे घरवा में लोग मच्छर मारत है ना, कछु मारे चट चट मार के कुछ को मार दिए। एक ने कहा हमको मारिए मत, हमको मार, अच्छा तुमको मारेंगे नहीं, फिर पकड़ के कछु मर देती, कुछ को तो मार दिया दबा के, कुछ को पकड़ के रगड़ दिया। कछु मिली सीधरी धूल, एक ने कहा हमको रगड़िए मत, तो उसको पकड़ के धूल में सानने लगे। है सुभटों के साथ तो जो हनुमान जी शुरू किए हो, है पूरा मुख में, आंख में, नाक में, कान में, मुंह में, पूरा शरीर धूरे धूर, मानो सबका फेशियल कर दिया। एक राक्षस निकल कर भागा रावण के पास। रावण ने पूछा कौन हो तुम? बोले प्रभु पहचान मत लीजिए, सुभट हूं। ये क्या बनाए हो? मैं नहीं बनाया हुजूर, उसने बनाया। और अब बताएं, आपके लड़कवा को मार दिया उसको। और रखवालों ने कहा कपी आया है। कपी नहीं प्रभु, हम देख कर आए हैं, प्रभु मरकट बलभूत, मरकट आया है। रावण ने बोला मरकट कौन है? ये कौन सा जीव आ गया? बोले प्रभु बहुत मारता है, इतना मारता है प्रभु सोच नहीं सकते हैं, और जहां ध्यान हटा तुरंत दांत से काट लेता है। मारता और काटता एक साथ है, मरकट है ये। अच्छा, बुलाया मेघनाथ को, बोला तुम जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत। क्यों? रावण जानता है मारने जाएगा तो खुदे मर जाएगा। कहा मारे सुजन सुत बांधे सुताई। इंद्रजीत चलने के पहले ना, जो सुभट आया था धूल में सन को, उसको बोले इधर आओ, ये बताओ हमारे भाई को मारा कैसे? रगड़ के मारा ना 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 ना, झाड़ू लगा ना, हर बार नया स्टाइल है उसका। कैसे मारा? अरे आपका भाई जैसे पहुंचा ना, एक विशाल वृक्ष लेकर रथवे पे चला दिया, उसी में दब के मर। अच्छा ऐसे मारता है, जाने दो। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कपि देखा दारुण भट्ट आवा, चटकटाई कर जाय अनुधावा, चटकटाई
ने विशाल वृक्ष लेकर मेघनाथ पे चला दिया, लेकिन जानता था ऐसे ही मारेगा। मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया, रथ उसका खंड खंड हो गया। माया करके मेघनाथ ऊपर भाग गया, आकाश में चला गया माया करके। मेघनाथ के साथ महाभट आए थे। अब सेनापति तो भाग गया, कि सिपाही कहां भागे सब। ब्रश देखें आप लोग, ब्रश माई लोग घर में जिससे कपड़ा रगड़ के साफ करती हैं, कितना बढ़िया बढ़िया उसमें कांटा लगा रहता है ना, कांटा। हनुमान जी के शरीर में जितने बाल थे, श्री हनुमान जी अपने शरीर के एक एक केश को सुई के समान खड़ा कर लिए। शरीर के सारे बाल सुई जैसे नुकीले हो गए, पूरे बाल। महाभट आए थे मेघनाथ के साथ। रहे महाभट था के संगा, रहे महाभट था के हनुमान जी खड़े हो गए बीच में जाकर। 50 को इधर से पकड़ा, 50 को इधर से पकड़ा, पकड़ के लाए हैं। और मालूम है क्या किए, नीचवा नहीं रगड़े, फिर शरीर में गही गही कपी मारा जाई, गही गही पकड़ के लगे रगड़ने उनको। पूरा नाक कान मुंह शरीर सब छिला गया हो। काले काले राक्षस छिल के सब गोरे गोरे हो गए। और आपको बतावे, हड्डी टूट जाए ना उतना दर्द नहीं होता, और कहीं छिल जाए तो जब तक नहीं सूखेगी तब तक परपराता है वो। राक्षसों का पूरा शरीर छिल गया, बाप बाप चिल्लाने लगे, युवराज युवराज। मेघनाथ देखा तो रगड़ रगड़ के मार डालेगा। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी से भिड़ा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, जय श्री राम। मुष्टिका मारी चढ़ा तरु जाई। अब मेघनाथ को ताही एक क्षण मूर्छा आई। मारा हनुमान जी ने, बेहोश होकर गिर गया। हनुमान जी इधर उधर नहीं गए, वहीं एक पेड़ था, ऊपरा चढ़ के बैठ के देखने लगे। काहे उठे तो फिर मारूंगा, बेहोश है। और बतावे, थोड़ी देर बाद मेघनाथ की मूर्छा तो खुल गई, लेकिन धीरे से अखियां खोल के देख लिया ऊपर बैठा है। पूरा आंख नहीं खोला, क्यों? पता है ऊपर है, अगर जान गया कि जग गया तो दूसर का मारेगा। एक मारा तो बेहोश हुआ, दूसर के में तो अरे बाप। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत उसको। सोचे तो बहुत बलवान है, एक काम करो मेघनाथ, ब्रह्मास्त्र चला दो। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र। और आपको बतावें, श्री हनुमान जी को बचपन में ही आशीष प्राप्त है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे विफल हो जाएगा, चला दिया। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हुआ तो उसकी महिमा गिर जाएगी, अस्तु ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए बाबा कहते हैं, जैसे आया बाण ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ। हनुमान जी आंख बंद करके मूर्छित होने का नाटक करने लगे, अखियां बंद करके गिर पड़े। कहां गिरे? खाली में नहीं गिरे, गिरते समय भी राक्षसों के ऊपर ही गिरे, दबा के 50 गो को मार दिए। हनुमान जी महाराज आंख बंद करके गिर पड़े। मेघनाथ आया, देखा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो इसको। है कोनो राक्षस जा नहीं रहा है। एक राक्षस ने कहा तुम ही उठाओ। पकड़ लेगा ना तो रगड़ रगड़ के भूसी निकाल देगा। आपको तो रगड़ा नहीं, हमसे पूछिए, पूरा शरीर परपरा रहा है अब तक। एक ने कहा युवराज इसका हाथ बहुत खतरनाक है, उसी से तो पकड़त है, हथवे से, इसका हाथ बांधिए। जैसे कहा बांधने के लिए, मेघनाथ ने नाग पास बांधेसी, नाग पास में बांधकर राक्षसों ने हनुमान जी को उठाया है, लेके चल। आपको बतावें, हनुमान जी तो बेहोश है नहीं, मूर्छित है नहीं, नाटक कर रहे हैं। राक्षस लोग लेके जाने लगे ना सरकार, हनुमान जी अखियां खोल के लगे देखने। अच्छा तुम उठाए हो? राक्षस देखी तो जगह है,
कहे हम उठाए नहीं, हम सत्य बताएं, हम तो मना किए थे हम उठाएंगे नहीं। वो मेघनाथवा है ना, वही उठवाया हम लोगों से, हम नहीं उठाए। अब रगड़िएगा मतलब, हाँ अब तक भभा रहा है, अब मत रगड़िएगा। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ेंगे। क्या? हम जो बोलेंगे बोलोगे, आप जो कहिएगा सब बोलेंगे, बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले सब मेरे साथ बोलो। क्या? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आगे आगे मेघनाथ सुना मेरे सिपाही राम सिया, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। सिपाही बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या पता, मूर्छित है, जगह है। हम लोगों वाला कोटा पूरा हो गया है, अब आप ही बचे हो। चाहते हो कि आपको भी न रगड़े तो आप भी गाओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। है। लेकर पहुंचे सब रावण की सभा में। रावण ने प्रश्नों की बौछार कर दी। कौन है तू बानर? किसका बानर है? हनुमान जी बोले जिसके बल को पाकर माया पूरे सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है। जिसके बल को पाकर तुमने चराचर को जीत लिया है रावण, जिसके बल को पाकर शेष अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए हैं, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड किया था। अरे जिस राम की तुमने पत्नी का हरण किया है, मैं उसी राम का दूत हूं। अच्छा, रावण ने पूछा मेरा नाम नहीं सुने हो? हनुमान जी ने कहा तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता है। बाली से युद्ध किए थे, कितना सुंदर लड़े थे तुम बाली के साथ, और सहस्त्रबाहु के साथ भी। बतावे, बाली से रावण लड़ने गया ना, तो बाली पहले ही दिन पटक दिया, रावण को हरा दिया। फिर सोचा कि मैं कहूंगा कि रावण को हराया हूं तो कोई मानेगा नहीं, मानेगा। फिर 6 महीना रावण को यहां दबा के घूमता रहा। क्यों? प्रमाण। यहां दबाए घूमता था, देखो रावणवा को हराया हूं। सहस्त्रबाहु के यहां गया तो घुड़साल में बंद हो गया। तो हनुमान जी कहे कि बाली के साथ कितना सुंदर तुम लड़े थे ना, कितना इतना बढ़िया तो आज तक कोई नहीं लड़ा है। रावण देखे तो मेरा पोल खोल देगा। सुनी कपि बचन बिहसी। हाँ बंद 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 करो, बंद करो, हो गया, बंद बंद करो। अच्छा ये बताओ, ये वृक्षों को क्यों तोड़े? बोले बानर तोड़ेगा नहीं तो जोड़ेगा। इन राक्षसों को गलत बात, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। उसके बाद भी देखो तुम्हारा बेटा मुझे पकड़ कर लाया है आप। रावण बोले बधा हुआ है, उसके बाद भी देखो बात कितनी बड़ी बड़ी। बोले बधा? कौन बधा है? जय श्री राम। बोले सारा बंधन टूट के वहीं समाप्त हो गया। बोले रावण मैं बधा नहीं हूं, मुझे किसी ने बाधा नहीं। प्रभु का रज लगी आप बधावा। भगवान के कार्य के लिए मैंने अपने आप को बधवा दिया। हनुमान जी ने बहुत समझाया रावण को, मान जाओ, लेकिन समझिएगा समझाया उसको जा सकता है जो ना समझा हो। जो पहले से समझ के बैठा है कि कोई समझाए समझना नहीं है, उसको भगवानों नहीं समझा सकते। रावण ने कहा गुरु मत बनो, मृत्यु आ गई है। हनुमान जी कहे उल्टा मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण ने कहा प्राण ले लो। विभीषण जी ने आकर रक्षा की, कही नहीं उचित नहीं है, दूत के साथ व्यवहार उचित नहीं है, कोई और उपाय ढूंढिए। रावण ने हनुमान जी के पूंछ को देखा और कहा आग लगा दो इसके पूंछ में। मूर्ख ने अपने हाथों अपनी लंका जलवा ली हो। है पूरे नगर से वस्त्र घी तेल लाकर हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा दी। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कपड़ा बांध के तेल घी लगाकर और मार दिया माचिस उन लोगों ने। अब आप बताओ, जिसकी पूंछ में आग लग जाएगी वो बेचारा शांत बैठेगा? उछल कूद तो करेगा ही करेगा।
हनुमान जी उछल कूद करने लगे, उनके 49 मरुत गण बंधु आए, हवाएं बहने लगी और पूरी लंका धू धू करके जलकर समाप्त हो गई। समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत किया, मां के पास गए, चूड़ा मणि लेकर मां को समझाकर हनुमान जी महाराज वापस कपियों के साथ प्रभु के पास आए हैं। प्रभु को मां की पूरी सूचना हनुमान जी ने दे दी। यहां पर भगवान सूचना मिलने के बाद हनुमान जी को बहुत लाड लड़ा है। कहे हनुमान जी, मैं आपके इस ऋण से जीवन में कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। और या तो ये कहिए, भगवान कहना चाहते हैं हनुमान जी, मैं आपके ऋण से उऋण होने का प्रयास भी नहीं करूंगा। क्यों? मैं चाहता हूं मैं जीवन भर आपके इस ऋण से दबा रहूं। कारण हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, किसी के भी उपकार के बदले आप प्रति उपकार तभी कर सकते हैं जब उसके जैसा करेंगे। ठीक? यदि कोई कल्पना करिए, रात में आप बीमार पड़ गए, 12 बजे घर में कोई नहीं है, आपका पड़ोसी आकर आपको घर से लेकर जाकर अस्पताल में भर्ती करके ठीक करा दिया। अब आप ठीक हो गए तो कहे कि भाई साहब आपने जो उपकार किया, समय आएगा तो उतारूंगा। समय कब आएगा? जब आपका पड़ोसी रात को 12 बजे बीमार पड़े, उसके घर में भी कोई ना हो और आप ले जाकर उपचार करके ठीक करें। भगवान कहना चाहते हैं, हनुमान, मेरे जीवन में विपत्ति आया, आपने मुझे विपत्ति से बाहर किया। यदि मैं इस उपकार का प्रति उपकार करूंगा तो उसके लिए पहले मेरे बच्चे के जीवन में विपत्ति का आना होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई विपत्ति आए, इसलिए मैं आपके उपकार का प्रति उपकार नहीं करना चाहता। अब आप कल्पना करिए, श्री हनुमान जी के मनोभाव की कल्पना करिए। भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर हनुमान जी के ऊपर क्या बीती होगी। है चरणों में लौट गए हो, लौट गए। भगवान ने उठाया है, सिर पे हाथ रखा। यहां पर भगवान ने श्री हनुमान जी को अपनी अनपायनी भक्ति भेंट की है। कपियों को लेकर भगवान समुद्र तट पर पहुंचे हैं। इधर विभीषण जी के शरणागति की कथा है। एक बात समझिएगा, रावण भली भांति जानता है कि विभीषण मेरा भाई भगवान का भक्त है। रावण जानता है कि विभीषण यहां रहे तो वो भी मर जाएंगे। भक्त को तो भगवान के पास रहना चाहिए, लेकिन विभीषण अपने भाई रावण को इतना प्रेम करते थे कि जाने वाले नहीं थे छोड़ के। तो रावण ने सोचा एक काम किया जाए, विभीषण को अपमानित किया जाए। अपमान होने के बाद ये छोड़ के चला जाएगा, और चला जाएगा तो मेरा भाई बच जाएगा। अस्तु जान बुझकर रावण ने अस कही की निसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। चरणों से प्रहार किया। विभीषण जी अपने मंत्रियों को लेकर, सचिवों को लेकर पहुंचे भगवान के पास। प्रसंग मैंने कथा के बीच में स्मरण में लिया था। विभीषण जी भगवान के पास पहुंचे, तुरंत भगवान ने समुद्र जल मंगाकर और विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया। अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपार। तुरंत राजा बना दिया। समझिएगा, बड़ा, फिर कहता हूं, बड़ा वही है जिसके पास छोटा पहुंच के भी बड़ा बन जाए, वही बड़ा है। विभीषण जी का राज्याभिषेक भया है। रावण ने विभीषण जी के साथ 2 गुप्तचरों को भेजा था, राक्षसों को, शुक और सारण। दोनों बानर बन के, माया का रूप बना के और सेना में शामिल हो गए, लेकिन पकड़ा गए। कैसे? शाम को रोज कीर्तन होता था, कपिल लोग कीर्तन करते थे। इनकी बारी आ गई कीर्तन करने के। है तो राक्षस, कीर्तन करेंगे कैसे हो? कीर्तन नहीं कर पाए, इसी में पकड़ा गए। कपिल लोग लगे मारने। राम जी की दुहाई देकर बचाया प्राण को। लक्ष्मण भैया ने एक पत्र लिखा और कहा, जाकर रावण को देकर कहना बांच कर छाती जुड़वा ले। पहुंचे सुख सारण रावण के पास। रावण ने पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? आपके भाई को राजा बना दिया लंका का। अच्छा बताओ, सेना कैसी है? सुख सारण बोले, 18 पद्म केवल सेनापति है। हाँ, 18 पद्म केवल सेनापति, सैनिक छोड़िए। अच्छा, वीर योद्धा कौन है?
कहते कि इतनी बड़ी सेना थी कि पूरा पता नहीं लगा पाए। हाँ, वीर का तो पता नहीं चला, कमजोर कौन है इसका पता चल गया है। रावण बोला कमजोर कौन है? सुख सारण कहते हैं जो लंका जला कर गया है ना, उस सेना का सबसे कमजोर वाला सिपाही है। ये तो कहिए राम जी सबको बांध के रखे हैं, छोड़ देना तो ऐसा एक भी बानर नहीं जो आपको मार न सके। ये लीजिए, लक्ष्मण जी ने पत्र दिया है, बाएं हाथ से पत्र लिया रावण ने। सुख सारण ने भी समझाया रावण को, जानकी जी को वापस करिए। रावण नहीं माना, उनको भी मारा। दोनों मुनि थे, श्राप के कारण, चंद्रमा मुनि के श्राप के कारण असुर हो गए थे। भगवान के पास आए, स्वरूप प्राप्त किए और उसके पश्चात अपने अपने आश्रम चले गए। विभीषण जी से भगवान ने मित्रों से पूछा था कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ हैं, मेरी मानिए, प्रार्थना करिए। लक्ष्मण जी कहे प्रभु ये प्रार्थना छोड़िए, मैं तो कहता हूं निकालिए बाण, सोख लीजिए। भगवान ने कहा भाई करूंगा वही जो आप कह रहे हो, लेकिन थोड़े देर रुक जाओ, अभी नया नया आया है ना, तो 3-4 दिन इसकी बात मानने दो, नहीं तो भाग जाएगा। भगवान 3 दिन प्रार्थना में बैठे रहे। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला, भगवान को क्रोध आया। बोले लक्ष्मण निकालो धनुष बाण, अभी सोखता हूं। भगवान ने जैसे धनुष पर बाण को अनुसंधान करके खींचा कानों तक, पूरे समुद्र में खलबली मच गई हो। समुद्र नारायण प्रकट हो गए, हाथ में मणियों से भरे हुए थाल को लेकर। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, रक्षा करिए। कहते प्रभु अच्छा हुआ आपने क्रोध दिखाया। हाँ, लेकिन प्रभु हम क्या करें, हम प्रकृति, हम जड़ हैं। हाँ, 5 तत्व गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। हमारा व्यवहार जड़वत है, हम विचार करके व्यवहार नहीं करते। कैसा व्यवहार करते हैं? आपने जो करने के लिए कहा वही करते हैं। प्रभु आयसु जेहि कहा जस अहई, सो तेहि भांति रहे। आपने जिसको जो करने के लिए कहा है प्रभु, हम उसी की, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। यदि नाथ हमारे साथ व्यवहार करना हो ना, तो इन 5 के साथ जैसा व्यवहार होता है करना चाहिए। हाँ, मर्यादा तो आपने ही बनाई है। मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, कौन? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना। या ताड़ना माने पीटना नहीं है, अवधि में ताड़ना कहते हैं देखने को भी। कहते हम तुमको 4 दिन से ताड़ रहे हैं। कहते प्रभु इन 5 को देखकर, इन 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना चाहिए। आप जब ऊपर नीचे लिखेंगे ना, तो जल के नीचे जहां रहेगा गगन समीर अनल जल, ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु आएगा। कहना चाहते हैं कि जल के साथ जो व्यवहार पशु के साथ होता है, वो व्यवहार जल के साथ करिए। कैसे? पशु को बांध के रखा जाता है। आप भी हमको पार करना चाहते हैं ना, तो पहले हमको बांधिए, सेतु बंधन कराइए। आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल नील, बचपन में आशीर्वाद प्राप्त है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी वचन देता हूं, सहयोग करूंगा, अपनी लहरों को शांत कर लूंगा। आप कभी रामेश्वरम जाइएगा, रामेश्वरम के समुद्र में लहरें नहीं है, शांत है समुद्र। क्यों? अब तक समुद्र नारायण भगवान को दिया हुआ अपना वचन निभा रहे हैं। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र देव ने कहा उत्तर दिशा में प्रभु असुर हैं, छोड़िए, सब समाप्त हो जाएंगे। प्रभु ने बाण छोड़ा। यहाँ पर सुंदरकांड की कथा को पूर्ण करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति, यह मत भायऊ यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गणा। तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मन। तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड की फलश्रुति में कहते हैं, सकल सुमंगलदायक, समस्त शुभ मंगलों को देने वाली है क्या? रघुनायक गुणगान, भगवान की ये गाथा गुणगान मंगलों को देने वाली है। जो सुनेगा आदर के साथ वो इस भव सागर को, इस समुद्र को, भव रूपी समुद्र को बिना किसी जहाज के ही पार कर जाएगा। अब आगे की कथा युद्ध कांड में प्रवेश की। युद्ध कांड माने 5 मिनट। मारपीट की कथा बहुत नहीं गानी चाहिए। हम ही नहीं, सब काकभूषुंडी जी को देख लीजिए। काकभूषुंडी जी ने लंका कांड की कथा कितनी गाई। सेतु बांध कपिसे नजिमी उतरी सागर पार, गयो बसीठी वीर बर जहि विधि बाली कुमार, निश्चर की सलराई बर निश विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संघार, निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध हो गया। पूरी लंका कांड की कथा आ गई। काकभूषुंडी जी भी इतना ही गाए हैं, 4 लाइन। क्यों? वैर की। देखिए, जिसकी चर्चा करिएगा आपके मन की दशा वैसी हो जाएगी। प्रेम की चर्चा करिएगा तो प्रेम बढ़ेगा, वैर की चर्चा करिएगा तो वैर बढ़ेगा। भगत होने के नाते स्वभाव बने, हम वैर नहीं, जहां रहेंगे जैसे रहेंगे केवल और केवल प्रेम की चर्चा करेंगे। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाए, अते ही मग चलता सुगम मोहि भाई। हमारे पूर्वज लोग, मुनि लोग, आचार्य लोग जैसा गा गए हैं हम अलग से थोड़ी गाएंगे। ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई, हम भी उसी मार्ग को पकड़ के चलेंगे। 5 मिनट सुनिए लंका कांड की कथा। कपि लोग सेतु मंथन करने लगे नल नील के सहयोग से। इधर भगवान ने धरा पर भगवान शंकर के दिव्य लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम पड़ा रामेश्वरम। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सेतु बंधन भया, प्रभु कपियों को लेकर समुद्र के उस पार पहुंचे, सुबेल पर्वत की तलहटी पर। क्या किया जाए? अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया। जाइए समझाइए किसको? रावण को। लेकिन देखिए राम जी का श्रेष्ठत्व का फिर दर्शन करिए। भगवान जब अंगद जी को भेजने लगे ना तो कहे जाइए, क्या बातचीत करिएगा पता है? अंगद जी कहे जो आज्ञा हो प्रभु। तो कहे काज हमार और तासुहित होई, रिपुसन करे हो बतक ही सोई। अंगद जी मेरा काम हो जाए, सीता जी आ जाए और उसका हित हो जाए, क्या युद्ध न करना पड़े, ऐसी ही वार्ता करिएगा उसके साथ। बोले ठीक प्रभु। चले अंगद जी जैसे लंका में प्रवेश भय, खलबली मच गई। क्यों? देखिए बंदर सब एक जैसे, नगरवासी चिल्लाने लगे आ गया वही बानर जो लंका जलाया था, वही बानर आ गया। कोई पास नहीं जा रहा था डर के मारे। हाँ, अंगद जी जिसकी ओर देख ले रहे थे मानो उसका खून सूख गया। लोग बिना पूछे रास्ता बता रहे हैं। हाँ, उधर से जाइए। क्यों? कहीं इधर ना आ जाए, इतना भय है हनुमान जी का। अंगद जी पहुंचे रावण की सभा में। हो है बड़ी लंबी वार्ता भाई। अनेक प्रकार से अंगद जी समझाने का प्रयास किए, लेकिन बताया आपको रावण माना नहीं। अंगद जी आए, कहे प्रभु अब युद्ध अनिवार्य है। राम दल की 4 टुकड़ी बनी, एक ही साथ लंका के चारों द्वार पर धावा बोल दिया गया। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा,
कोनो शक्ति नहीं। आपको बताया था राम जी की रचना थी कि सबको सजीवन बूटी में फंसाए रहो। मेरा भाई 14 वर्ष से दिन रात मेरे लिए जग रहा है, चलो कम से कम सजीवन बूटी के बहाने लक्ष्मण को एक रात सोने को तो मिल गया, सोने दिया जाए। उसके अगले दिन कुंभकर्ण का प्रभु ने वध किया। उसके अगले दिन मेघनाथ को गति मिली। अब रावण चला युद्ध करने। रावण बार बार रावण के सिर को और भुजाओं को भगवान काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। जानते रात्रि में मां ने त्रिजटा से पूछा कि प्रभु बार बार उसके सिर भुजाओं को काटते हैं, नवीन आ जाते हैं, प्रभु उसके हृदय में क्यों नहीं मारते? त्रिजटा जी ने कहा, सीते राम जी जानते हैं कि रावण के हृदय में आप हैं, आपके हृदय में राम जी हैं और राम जी के हृदय में पूरी सृष्टि है। प्रभु सोचते हैं रावण को बाण मारा हृदय में तो आपको लगेगा, आपको लगा तो राम जी को लगेगा, और राम जी को लगा तो भीतर पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इसलिए भगवान नहीं मार रहे। तो त्रिजटा जी ने कहा, मां ने कहा, फिर मरेगा नहीं? मरेगा, कल मरेगा। कैसे? भगवान पहले उसके सिर को काटेंगे, सिर कटते व्याकुल होगा, आपका ध्यान हटेगा, और जैसे आपका ध्यान हटेगा ठीक उसी समय प्रभु इसको मारेंगे। युद्ध के अंतिम दिन रावण चला हो, प्रतिमाएं रोने लगी। रावण के कुल की इष्ट देवी निकुंभला जी की प्रतिमा में से, नेत्र में से रक्त की धारा बहने लगी। बादल आकाश से रक्तपात करने लगे हैं, चारों तरफ अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी। रावण आया युद्ध करने के लिए। प्रभु ने विभीषण जी की ओर देखा। विभीषण जी ने कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा मरेगा नहीं। अब ये मत समझिएगा विभीषण जी बताए तब भगवान को पता चला। हाँ। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, वो तो प्रेम परीक्षण कर रहे थे विभीषण जी का। अब की बार भगवान ने एक साथ 31 बाण निकाले, धनुष पर चढ़ाकर कानों तक खींचा और भगवान ने छोड़ दिया। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने एक साथ रावण के 10 सिरों को काटा, और जो 31वां बाण था वो रावण के नाभि के अमृत कलश में जाके लगा। जैसे बाण अमृत कलश में लगा, देखिए रावण मरने वाला है, और मरते समय जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रव भारे, कहाँ राम रन हथों पचारे, कहाँ राम रन हथों पचारी, कहाँ राम रन हथों पचारी। ऐ मर रहा है और मरते समय चिल्लाता है, कहाँ है राम, दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय भी भले बैर से कहा, मुख से राम कह के, और रावण भी मुक्त हो गया। तासु तेज समान प्रभु आनंद, रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय। देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। भगवान विभीषण जी को भेजकर रावण की अंतिम क्रिया संपन्न कराए। लक्ष्मण जी जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करके आए हैं। हनुमान जी गए, मां को सूचना देकर आ गए, प्रभु ने रावण का अंत कर दिया। विभीषण जी को भेजकर प्रभु ने जानकी मैया के प्रतिबिंब को मंगवाया है। मां नहीं, प्रतिबिंब। असली मां अग्नि में है। अपनी जानकी जी को प्राप्त करने के लिए भगवान ने प्रतिबिंब वाली जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करवाया, जलकर भस्म भई, और जो सही की जानकी जी अग्नि में बैठी थी, अग्नि नारायण ने मां का हाथ पकड़ के और मेरे प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया। मां प्रभु के पास चली आई। इंद्र भगवान के कहने पर अमृत की वर्षा करते हैं। जितने कपि भालू युद्ध में मूर्छित थे, मरे थे, सब जीवित हो गए। निशाचर नहीं, क्यों? प्रभु ने सबको मुक्त कर दिया था। विभीषण जी ने कहा, प्रभु ये आसुरी संपत्ति रावण की, इसका करूं क्या? भगवान ने कहा, पुष्पक विमान में भर के लुटा दो। सब लुटा दिया विभीषण जी ने। कपि लोग हैं तो बानरे, पहनने लगे, लेकिन कैसे पहने? कमर वाला गले में डाल लिए, नाक वाला कान में पहन लिए, हाथ वाला कंगन गोड़े में लपेटे हैं, सब उल्टा पुल्टा पहन के आए हैं, और आके कहते हैं, प्रभु हम कैसे लग रहे हैं प्रभु? है भगवान ने कहा, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो देख लेते तो लजा जाते। आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आपकी सुंदरता के आगे आज इंद्र भी फीके पड़ गए हैं। जाइए, निर्भय रहिएगा।
किसी से मत डरिएगा, मेरे नाम का जप करिएगा। सारे कपि प्रणाम करके चलते हैं। प्रभु ने 10 यूथ पतियों को विभीषण जी के साथ, हनुमान जी, जामुन जी, अंगद जी, नल, नील, गव, गवाक्ष, द्विविद, महेंद्र, सठ, निसठ, इन सबको लेकर भगवान पुष्पक विमान में बैठ के हैं और बैठकर चल पड़े। बाबा कहते जैसे भगवान चले, इज चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए, जय रघुबीर कहे सब कोई, जय रघुबीर कहे सब। भगवान दिखाने लगे, सीता, यहाँ रावण मारा गया, यहाँ मेघनाथ मारा गया, यहाँ कुंभकर्ण मारा गया। ये देखिए कपियों ने सेतु बंधन किया है। ये रामेश्वरम भगवान है। माँ के साथ प्रभु ने प्रणाम किया। जहां जहां भगवान रुके थे जानकी मैया को दर्शन कराते। पंचवटी पहुंचे, पंचवटी से चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। प्रयाग पहुंचकर भगवान ने हनुमान जी को कहा, एक दिन बचा है, आप जाकर मेरे भाई भरत को सूचना दीजिए कि मैं आ रहा हूं। हनुमान जी अयोध्या गए। भगवान सबको लेकर पहुंच गए श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर जाकर निषाद राजगुह से मिले हैं। केवट भैया को बुलाकर भगवान ने अनेक प्रकार से वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट किया है। श्रृंगवेरपुर से निषाद जी को भी लेकर भगवान अयोध्या की ओर चल पड़े। इधर भरत भैया सोच रहे हैं, एक दिन बचा है, क्या कारण है? रहे हो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयहु अपार। यदि कल मेरे भैया नहीं आए ना तो मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। क्या कुटिल समझकर प्रभु मुझे भूल गए हैं? अभी भरत भैया सोच ही रहे थे, तब तक श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बना के चले आए हैं। मेरे पूज्य महाराज जी कहते हैं, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जेते सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, त्रिशावंत जिमि पाई पियूसा। भैया भरत भय पवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुना। परिचय, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल फूल